हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप डी डेली लाइव ब्लॉग में। दोस्तों, आज की ड्यूटी मेरी नाइट पेट्रोलिंग की है और ये मेरे पीछे देख रहे हैं खंबा नंबर 48-0। मुझे 4 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबा नंबर 44-0 तक जानी है। मेरे साथ मेरे एक और साथी हैं। हम दोनों को नाइट की पेट्रोलिंग साथ में ही करनी है और ये मेरे साथ ही रहेंगे। अभी दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और हम दोनों को रात्रि की पेट्रोलिंग पूरे रात के 12 बजे तक करने हैं, जिसमें हमें 4 किलोमीटर तक जाना यानी खंभा नंबर 44 तक जाना और पुनः खंबा नंबर 48 जो आप अभी देख रहे थे वहाँ वापस आना है पूरे 8 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रात्रि की पेट्रोलिंग जो होती है अक्सर सर्दियों में होती है, क्योंकि सर्दियों में लोहा संकुचित होता है, जिसकी वजह से ट्रेन की लाइनें टूटने की आशंका अधिक होती है। रात्रि की पेट्रोलिंग समाप्त होने के बाद पेट्रोलमैन को फिर से सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक पेट्रोलिंग करनी होती है। पूरे 8 घंटे की ड्यूटी होती है गैंगमैन की। पूरी रात्रि की पेट्रोलिंग के दौरान हमें क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेट्रोलिंग के साथ साथ और क्या क्या नियम है। हो सकता है कि अलग अलग डिवीज़न में कुछ अलग अलग नियम हो, नियम में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, पर लगभग रात्रि के पेट्रोलिंग में सेम तरीके से ही पेट्रोलिंग होती है। तो चलिए हम देखते हैं। अभी हम लोग रेलवे संपर्क से कुछ दूरी पे हैं। वो आप सामने जो देख रहे हैं रेड लाइट जल रही है, लाल कलर की लाइटें। हमें रेलवे संपर्क पे होते हुए जाना है और रेलवे संपर्क पे एक डायरी रखी हुई है। हमें उसमें दिनांक और समय के साथ साथ अपने साइन भी करने हैं और उस डायरी में जो अभी रेलवे संपर्क पे गेटमैन ड्यूटी कर रहे हैं उसके भी साइन होने अनिवार्य होते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं संपर्क पे। हम लोग संपर्क पे पहुंच गए हैं और हम जा रहे हैं अभी रेलवे गुमटी में, जहां डायरी रखी हुई है। वहीं से फिर साइन करके फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये आप देख रहे हैं यही डायरी है। इसमें दिनांक, पेट्रोलमैन के हस्ताक्षर और समय डाले हैं। और ये बात की जी कॉलम दिख रही है, इसमें जो अभी गेटमैन ड्यूटी कर रहे हैं उसकी ड्यूटी होनी है। तो मैंने साइन और समय डाल दिया है। अब चलते हैं अगले गेट की तरफ। मैंने इस वाले गेट पे साइन करके अब आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वो जो सामने आप देख रहे होंगे लाइन के बराबर में रेड लाइट जल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक गेट की लाइट है जो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिस दिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक गेट पे काम कर रहा था, कि इलेक्ट्रॉनिक गेट की जो लाइटें होती है, गेट से एक लाइटें 1200 मीटर की दूरी पे लगी रहती है और दूसरी जो लाइटें होती है वो 600 मीटर की दूरी पे रहती है। और वैसे ही एक और लाइटें होती है जो कि 200 मीटर की दूरी पे होती है। हम लोग अभी चलते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक गेट पे चलेंगे, उसके बाद वहाँ भी साइन करके डायरी रखी हुई है और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग रेलवे संपर्क पे आ गए हैं और आप देख रहे होंगे रेलवे संपर्क की दोनों बूम गिरी हुई है। ट्रेन की सूचना हमें मिली है, पीछे ट्रेन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। हम पहले ट्रेन को पास कर दें, उसके बाद फिर चलते हैं संपर्क पे, वहाँ से साइन करके फिर आगे की तरफ चलेंगे। हम यहीं पे खड़े होकर ट्रेन पास कर दें और सामने ट्रेन की लाइट दिख रही है। पहले ट्रेन को पास कर दें, उसके बाद चलेंगे संपर्क पे।
ट्रेन अभी पास हो गई है और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक गेट जो है ट्रेन पास होने के 2 मिनट बाद ही खुलती है और अभी खुली नहीं है। गेटमैन अभी संपर्क को खोल रहे हैं बटन के द्वारा। हाँ गेटमैन हाय कर दो। इस वाले गेट पे भी सेम डायरी है, आप देख रहे होंगे। इसमें भी दिनांक, समय और पेट्रोलमैन के सिग्नेचर, उसके बाद जो गेटमैन अभी उपस्थित है उसके सिग्नेचर होने हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। ये जो सामने आपको लाइटें दिख रही है ये रेलवे कॉलोनी है और इधर लाइन के सामने लाइटें दिख रही है ये रेलवे हॉल्ट है। यहाँ से सिंगल लाइनें गई हुई है तो कोई बड़ी सी स्टेशन नहीं है। इसके आगे एक बड़ी स्टेशन है पर ये जो है ये हॉल्ट है और ये रेलवे हॉल्ट के पीछे ही एक दूसरी वाली कॉलोनी भी है। और हम आपको बता दें कि हमारे 4 किलोमीटर के दायरे में 4 रेलवे संपार है, 2 इलेक्ट्रॉनिक और 2 मैनुअल। स्टेशन के बाद एक अगले संपर्क पे जाएंगे जो मैनुअल है। क्लास चलती है तो इग्नू क्लास जारी चलती है संडे को। वो इग्नू से करा रहे होंगे इग्नू। हम लोग अभी रेलवे पुल पे हैं और ये देख रहे होंगे दोनों लाइनों के बीच में लोहे की प्लेटें बिछी है, उसी पे हम लोगों का जाना आना होता है। और इसके जस्ट सामने मैनुअल गेट है। इस वाले गेट पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये गांव से थोड़ा दूर है और वैसे तो यहाँ पे सौर प्लेटें लगी है लेकिन अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, धूप नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि यहाँ की लाइटें अभी इसलिए बंद है, बैटरी डाउन होगी। और ये देख रहे हैं मेरे सामने रेड कलर की लाइटें जल रही है, यही रेलवे संपार है। और हमें यहाँ भी डायरी में साइन करके आगे की तरफ चलना है, तो चलिए साइन करके फिर आगे की तरफ चलते हैं। रेलवे संपर्क की है, गुमटी के लाइटें अंदर की जल रही है। लाइट की यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी और फिर मुझे यहाँ से साइन करके आगे की तरफ चलना है। तो मैं पिछले वाले गेट पे साइन कर दिया है और ये जो सामने देख रहे हैं रेड कलर की लाइटें, मैंने आपको बताया था कि मेरे इलाके में 2 मैनुअल और 2 इलेक्ट्रॉनिक गेट है। तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक गेट का लाइट जल रहा है और मुझे ये लास्ट वाले गेट पे जाके साइन करना है और वहाँ ही मेरा खंबा नंबर 44 यानी 4 किलोमीटर पूरा हो जाएगा और फिर मुझे वहाँ से वापस फिर खंबा नंबर 48 की तरफ आना है, पूरा 8 किलोमीटर पूरा। और हम आपको बता दें कि ये नाइट की पेट्रोलिंग लगभग सभी जगह होती है। हमारे जो बाद वाले गैंग है वो भी नाइट पेट्रोलिंग में लगे होंगे और हम जहाँ अभी जा रहे हैं वो भी दूसरी तरफ से अभी उस वाले संपार पे आएंगे। हम दोनों वहाँ पे अपनी डायरी चेंज करेंगे एक दूसरे से। के डायरी पे हम अपनी सिग्नेचर और मेरी डायरी पे उनके सिग्नेचर करके उसके बाद डायरी चेंज करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने खंबा नंबर 44 की तरफ।
घोंसड़े हम दोनों पेट्रोलमैन खंबा नंबर 44 यानी 4 किलोमीटर का लास्ट खंबे तक आ गए हैं। आप ये देख रहे हैं। और ये जो सामने लाइट जल रही है ये इलेक्ट्रॉनिक गेट का लाइट है। हमें यहीं तक ड्यूटी यानी 4 किलोमीटर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। दूसरे तरफ से भी पेट्रोलमैन आने ही वाले होंगे या फिर वो हम लोग से पहले ही पहुँच गए होंगे। हमें उनसे डायरी चेंज करके और अपने साइन करके हमें वापस की तरफ खंबा नंबर 48 की तरफ चलना है। ठीक उसी प्रकार संपर्क पे अपना साइन करते हुए ये हमारे सामने देख रहे हैं, ये भी दूसरी तरफ के पेट्रोलमैन हैं। 4 किलोमीटर की दूरी तय कर आए हुए हैं और अंदर में गेटमैन अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज की मेरी ड्यूटी पूरी कंप्लीट हो गई है। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जानकारी और इनके कार्यों के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप डी डेली लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।